पैरा वेटेरिनरी वर्कर संघ उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग का धरना आज आयोजित हुआ इको गार्डन में। ये लगभग 7 महीने पहले भी धरना कर चुके हैं और इसके अलावा कई ज़िलों में इन्होंने धरना अलग अलग जगह पे किया है। फिर से एक बार ये लखनऊ में आ चुके हैं। क्या मांगे हैं, अभी तक क्या बात हुई है, क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ में ये भाई साहब, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। क्या नाम है आपका? मैं अनिल सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष पशुपालन विभाग पैरा वेटरनरी वर्कर संघ। मैं बताना चाहता हूं कि अभी 6 महीने पहले निदेशालय में मैंने धरना दिया था। वहां पर आश्वासन निदेशक महोदय ने किया था कि आप लोगों का जो मानदेय साल भर 6 महीने नहीं मिलता है उसको मैं मासिक करूंगा। खैर, उन्होंने, जादौन साहब हमारे डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने किया, लेकिन करके तो वो आदेश चले गए, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो रहा है कि हर महीने हम लोगों को मानदेय मिले। महीने क्या 6-6 महीने बीत जाते हैं, समय पर पैसा नहीं मिलता है, जिससे हमारे साथी कभी निराश रहते हैं। देखा जाए अध्यक्ष जी, देखा जाए पुनः पहले भी आपको यही सब मांगे थी और आप पहले भी आपने धरना किया था, तो ना पुनः धरना कर रहे हैं आज। तो क्या बात है, क्यों नहीं सुन रही सरकार आपकी? किससे आपकी शिकायत, और कौन नहीं सुन रहा है आपकी बात? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हम लोगों को जो प्रोत्साहन राशि है ये न देकर हम लोगों को नियमित मानदेय दिया जाए। प्रोत्साहन राशि किसी का कुछ काम दिखता है, कुछ काम नहीं दिखता है। कोई फीडिंग कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, उसका काम करता है लेकिन छूट जाता है फीडिंग नहीं कर पाने की वजह से, तो उसको पैसा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में मासिक अगर हम लोगों को नियमित मानदेय दिया जाए तो हमारे साथी अच्छे से अच्छा काम करेंगे। वर्तमान में क्या पैसा मिल रहा है आपको? वर्तमान में कोई नियमित मानदेय नहीं है, केवल प्रोत्साहन राशि है। क्या चाह रहे हैं आप? क्या महीने में हम लोगों को महीने में कम से कम एक कुशल श्रमिक के बराबर 35 से 40 हजार रुपए का मानदेय दे सरकार, जिससे हम लोग भी हौसला बढ़ा के काम कर सकें, पशुपालन विभाग का और किसानों का हित कर सकें। तो आप क्या और क्या चाहते हैं साथ में? क्या और इसके अलावा क्या मांगे आप? इसके अलावा हमारी मांगे हैं कि हम लोगों का बीमा किया जाए, क्योंकि हम लोगों का कोई जीवन का भरोसा नहीं, कब मार दे, पैर मार दे, कब मुंह मार दे, सींग मार दे, टूट जाए हाथ पैर। आते जाते वक्त कई हमारे साथी एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में, कहीं आई करने गए वक्त, लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गए, एक्सपायर हो गए। उन लोगों को कोई मदद नहीं मिल पाती है। इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन भी करना चाहेंगे कि 1 करोड़ धनराशि का कम से कम बीमा किया जाए हमारे साथियों का। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी आपके पैरा वेट के लोग देखना चाह रहे हैं आपको देखने को? मैं संदेश देना चाह रहा हूं साथियों को भी और सरकार को भी। सरकार को चाहिए कि हम लोगों के बारे में नियमित मानदेय दे 35 से 40 हजार रुपए, जिससे हम लोगों का परिवार चल सके और हमारे साथी किसानों के हित में काम कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा उनका संभवतः इलाज पानी जो करते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में, निराश्रित गौशालाओं में करते हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में हम लोग दवा पानी करते हैं निराश्रित गौशालाओं में, तो वो संभवतः कर सकें मन लगा के। हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, इसलिए सारे लोग निराश रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करके जानना चाहेंगे कि क्या बात है इनके साथ। तो भैया क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि पैरावेट है क्या, पैरावेट को क्या बना दिया है आपने, और पैरावेट को आप क्या समझ रहे हैं। हम लोगों को पशुपालन विभाग की तरफ से हर तरीके का काम सौंप दिया गया है, जैसे कि बधियाकरण, वैक्सीनेशन, AI प्लस गौशाला को देखेंगे। अगर किसी तरीके की रोड पे या कहीं पर भी गाय घायल हो जाती है तो उसको भी देखेंगे। मतलब दुनिया भर का काम हम कर रहे हैं और हमारा ही कोई नियमित मानदेय नहीं, कुछ पैसा नहीं, ना कोई बीमा नहीं। अगर हमें गाय या कोई भैंस ऐसा कोई चोटिल कर देती है तो हमारा क्या वजूद है कि हमें कुछ, हमारे बच्चे पल सकेंगे या नहीं पल सकेंगे। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है, सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने हम लोगों को इस तरीके से छोड़ दिया है, ना हम इधर के हैं ना उधर के। हमारा नियमित मानदेय, सबसे मेन फोकस हमारा यही है, हमारा मानदेय होना चाहिए, मेन रीजन यही है। और आपके चैनल के माध्यम से आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके मुझे। बाकी का एक चीज और, हमारे डॉक्टर साहब
जो हमारे जो पशु चिकित्सालय पे होते हैं, वो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, सीबीओ साहब होते हैं, जो भी होते हैं, हम उनके ही द्वारा सारा कुछ करते हैं। जैसा जैसा वो बोलते हैं हम उसी तरीके से उनकी हर बात मानते हैं। शासन से, प्रशासन से हमारा जो आदेश होता है हम पूरी तरीके से उसे निष्ठापूर्ण करते हैं। लेकिन हमारी ही ये मांग नहीं मानी जा रही है। आज से नहीं, लगभग कम से कम 25-30 साल से हम लोग ये मांग रख रहे हैं कि कम से कम हमारा एक नियमित मानदेय तो होना चाहिए, और मानदेय ही नहीं है। तो ये हड़ताल चलती रहेगी और ये चलता रहेगा। धन्यवाद। बात करने का यहाँ संख्या की, तो आज कहाँ से लोग आए, कितने लोग हैं उपस्थित संख्या में? संख्या में कम से कम इस समय 200-400 से लोग, 300-400 लोग हैं, और बाकी की ये संख्या बढ़ती रहेगी। कहाँ से लोग आए यहाँ पर? यहाँ से पूरे जिले से लोग हैं, आजमगढ़, प्रतापगढ़, तुम्हारा ये आगरा और जिला बरेली और सिद्धार्थ नगर, महोबा, हर जगह से हैं। पूरा उत्तर प्रदेश को मैं कह रहा हूँ। आप एक बार कैमरा एक बार इधर फोकस करिए, देखिए कितने लोग यहाँ पर भारी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। आप लोगों से मेरा बस यही एक अनुरोध है कि देखिए, आपने सभी के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में भी सोचिए थोड़ा सा। यदि आपकी समस्या ना सुनी गई, आपकी जैसे हर बार होता है, तो आपकी क्या कोई मतलब कड़ा एक्शन लेना चाहेंगे? अगर हमारी ये नहीं सुनी गई और अगर नहीं सुना ये सरकार ने, तो हम पूरी तरीके से ये बात सरकार को बताएंगे कि हम भी कुछ हैं, और पैरावेट मरते दम तक लड़ेगा और लड़ने की कोशिश करता रहेगा। जो कि और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें लगता है कि सबका वोट और सबका विनाश करती है। चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे पैरावेट हो, ये सबका विनाश करने पर लगी हुई है। पहले सरकार ने जो हम लोगों को भर्ती किया था, तो ये कहा था कि आप लोग स्वरोजगार के रूप में पशुपालकों से आप लोग पैसा लेकर अपना जीविकोपार्जन करेंगे, लेकिन हम लोग काम करते रहे। भाई, पशुपालन भी जो है, पशुपालक सबसे किसान और सबसे गरीब होता है, तो वो पैसा देने में सक्षम नहीं होता है। सरकार का भी कोई सहयोग उनको नहीं मिलती है और हमसे भी कोई सहयोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमको सरकार कोई पैसा नहीं देती है। उसके बाद से इनकी योजना बनी कि हम जो है आपको पैसा देंगे, मामूली पैसा, वो भी 1 रुपया 2 रुपया, जिसे मतलब इस समय भीख मंगा भी नहीं है, 5 रुपया से कम लेते हैं, तो हम लोग भीख मंगा ही बना दिया सरकार ने। पशुपालकों से पैसा लेना नहीं है और ये देंगे नहीं। ये प्रोत्साहन के नाम पे हम लोगों को जगते हैं कि आप लोग काम कीजिए और हम आपको पुरस्कार देंगे। वो पुरस्कार देंगे नहीं देंगे इसका ना कोई उनका लिखित वो है, और न उसका कोई नियमित समय है कि 1 महीना में आप काम करेंगे तो अगले महीने में आपको मिलेगा। 2022 का पैसा बाकी है, 2023 का पैसा बाकी है, 2024 का पैसा बाकी है, और हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं, पशुपालकों का सेवा कर रहे हैं। तो सरकार की ये जो उनकी धारणा है कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ चित्रार्थ हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास? हम तो पशुपालक के दरवाजे पर बरसात हो, जाड़ा हो, धूप हो, हम पशुपालकों का सेवा करते हैं, फिर सरकार हमको देती क्यों नहीं है? हमारे साथ यहाँ पे एक दादा मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 साल। तो आप कब से लगभग इस काम में लगे? 12 वर्षों से। तो आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे प्राइवेट संघ जितना निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन की राशि के बदले जो है उनको मानदेय दिया जाए। अगर वरना नहीं दे, वरना कुर्सी खाली करें। योगी मोदी सरकार तो दावा कर रही कि हम रोजगार देना सब तरफ। रोजगार नहीं देंगे तो जनता कैसे भरण पोषण करे, कैसे विकास होगा उसका? तो आपको पैसा नहीं मिल रहा है? तो प्रोत्साहन राशि के नाम पर जो भिक्षा के नाम पर देती है, वो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया करके देती है। उसमें गुजारा हो जाता है आपका? वो भी जो है महीने कहती है, देती है, साल बाद 2 साल के बाद देती है, तो उसका कोई भरोसा नहीं कब बंद कर दे, कब चालू कर दे। ये बताइए। ये हमारी जो है मांगे जो होती है मानदेय वाली, तो ये सरकार कहती है कि देंगे पैसा देंगे। पैसा कब आता है, किस चीज का कितना काम लिया जाता है? डॉक्टर अस्पताल में जो शोषण करते हैं हम लोगों का, भाई पैसा भी आया है वर्षा भी कहते इतने % दो, पहली बात। तो दूसरी बात, टीका आदमी लगाने जाता है 5 रुपये उसका भी मिलता है, उसके लिए फीडिंग करो, पहले OTP लेकर के इतना वर्क करते ही है, उसका पैसा नहीं मिलता हम लोगों का। तो हम लोग शासन से यही कहते हैं कि हमको अगर पैसा काम ले रही है तो उसके बदले में मानदेय दे, ठीक है?
ये थे हमारे साथ पैरा वेटनरी वर्कर संघ के कुछ लोग, जिनसे बात करके मालूम हुआ कि इनकी क्या प्रताड़ना है, क्या कष्ट है इनके, और धरना इनका लगातार चलता जा रहा है, जो 7 महीने पहले भी हुआ था और कई जिलों में हुआ था। आज फिर पुनः यहाँ पे लखनऊ में उपस्थित हुए हैं बड़ी संख्या में और ये धरना कर रहे हैं। कैमरामैन असलम के साथ मैं शाहनवाज रैनी, MVTN न्यूज़पेपर।